डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज हम पॉलिटिकल साइंस को लेकर आए हैं और पॉलिटिकल साइंस में जैसे आपको हमने पिछली क्लास में ही कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किया था और ये जो आपका चैप्टर था आप जानते हो जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना के बारे में भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था और इसकी स्थापना क्यों की गई थी इस पर भी मैंने चर्चा की थी। तो मैं एक बार फिर आपको रिवीजन के तौर पे इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। देखिए प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में हुई भारी तबाही और बर्बादी को देखते हुए विश्व के प्रत्येक राष्ट्रों ने यह एहसास किया कि विश्व स्तर पर एक ऐसी राजनीतिक संगठन होनी चाहिए जो भविष्य में इस प्रकार के भयानक युद्धों को रोक सके। इसी उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को यूएनओ की स्थापना की गई थी। तो आज मैं इसी चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आपके पास आ रहा हूं और इन प्रश्नों को मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे देखिए आज का पहला क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक मजबूत बनाने के लिए 2005 ईस्वी में इसके जो सदस्य राष्ट्र थे उन्होंने कौन कौन से प्रस्ताव पारित किए। तो मैं बता दूं कि यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बनाने के लिए इसके सदस्य राष्ट्र जैसे कि आपको पिछली क्लास में ही मैंने बताया था कि इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो इन स्थायी सदस्यों और अस्थायी सदस्य यानी कि सदस्य राष्ट्रों ने इस संगठन को मजबूत बनाने के लिए 2005 में कई प्रस्ताव को पारित किए थे, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो हैं उस पर मैं अभी चर्चा कर लेता हूं। तो इसमें क्या हुआ था कि विश्व में शांति कायम रहे इसके लिए आपसी सहयोग पर बल दिया गया कि विश्व में किस प्रकार हम शांति व्यवस्था को कायम रख सकते हैं, किस प्रकार विश्व में अधिक से अधिक देशों के बीच शांति का वातावरण बना रहे, इस पर विशेष बल दिया गया था। दूसरे पॉइंट को मेंशन हम लोग कर सकते हैं कि यदि कोई राष्ट्र अपने सदस्य अथवा नागरिकों की रक्षा नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में यूएनओ उस राष्ट्र के सदस्यों या उस राष्ट्र के नागरिकों की रक्षा करेगा। ठीक है, तो ये दूसरी प्रस्ताव थी। तीसरा था कि सभी प्रकार के आतंकवादों की निंदा की गई। तो इसमें एक तीसरी प्रस्ताव यह रखी गई थी कि विश्व स्तर पर जितने भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां होती है ये सभी व्यर्थ है, ये सभी अमानवीय जीवन के लिए कलंक है। तो ऐसी स्थिति में आतंकवादी गतिविधियों की निंदा की गई थी। चौथा था एक नवीन अंतर्राष्ट्रीय कोष का मतलब था फंड का जो है गठन का प्रावधान किया गया था और विकास के लक्ष्य को यानी कि 5वां नंबर जो पॉइंट्स है विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी के साथ मिलकर काम किया जाएगा। इस तरह के प्रस्ताव पारित किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पे जो आज मैं दूसरी क्वेश्चन आपको बता रहा हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अभिकरण का मतलब होता है एजेंसी। ठीक है, कौन कौन से हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ अपने विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के उद्देश्य से कई एजेंसियों का गठन किया और ये एजेंसी जो है वो निम्नलिखित है। तो कौन कौन एजेंसी है, तो सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, तीसरा है खाद्य एवं कृषि संगठन, चौथा विश्व स्वास्थ्य संगठन, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन, यूनेस्को, यूनिसेफ वगैरह वगैरह इसके जो है अभिकरण है। और इन विभिन्न अभिकरण के माध्यम से यूएनओ अपने जो विभिन्न प्रकार के उद्देश्य हैं उस उद्देश्य को यह पूरा करता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है इसके माध्यम से यह क्या करता है, श्रमिकों की जो जीवन स्तर है उस जीवन स्तर को सुधारने का प्रयत्न करता है, श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था पर वह विशेष बल देता है। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार की एजेंसी हैं और प्रत्येक एजेंसी का अपना अपना वर्क होता है। ठीक है, तीसरा है कि वर्तमान समय में आज विश्व के सामने कौन कौन सी चैलेंज हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं। ठीक है, तो देखिए विश्व स्तर पर कई तरह की चुनौतियां आज उभर कर सामने आई है। तो ये जो चुनौतियां हैं ये विश्व को निश्चित तौर पे आज विश्व की जो विकास की गतिविधियां हैं उसको यह अवरुद्ध कर रही है और यह क्या कर रही है कि यह विश्व को विकास के स्थान पर विनाश की ओर ले जा रही है। और ये चुनौतियां क्या क्या है, तो देखिए सबसे पहला विश्व में बढ़ रहे आतंकवाद, ये बहुत बड़ी चुनौती है आज के परिप्रेक्ष्य में, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा है कि जलवायु परिवर्तन, आज लोगों की जो गतिविधियां हैं इतनी नकारात्मक हो गई है कि आए दिन हमारे यहाँ जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं। तीसरा जो इसका पॉइंट है पर्यावरण को काफी हद तक क्षति हो रही है।
चौथा है हमारा जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या में क्या है हो रही है, निरंतर वृद्धि हो रही है। परमाणु कार्यक्रम का निरंतर प्रसार हो रहा है और गृह युद्ध इत्यादि, आज ये सारी बहुत बड़ी चुनौतियां बनकर उभरी है और इन चुनौतियों के कारण हम विकास की गतिविधियों को पूरा करने में निश्चित तौर पे काफी पिछड़ रहे हैं। ठीक है। आपका जो तीसरा क्वेश्चन था आज का कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या समझते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अभिकरण है, एक प्रमुख एजेंसी है। इस संगठन की स्थापना मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से और उसके साथ यानी मजदूरों के साथ सामाजिक भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से 1946 ईस्वी में की गई थी। इस संगठन के निम्नलिखित उद्देश्य थे या निम्नलिखित कार्य थे। क्या कार्य था? तो सबसे पहले था कि मजदूरों को शारीरिक और मानसिक शोषण से बचाना। ये मजदूर वर्ग के जो लोग थे इसको शारीरिक और मानसिक रूप से बचाना इसका प्रमुख कार्य था। दूसरा था श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊंचा करना। ठीक है, जो लेबर है उसके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को हाई बनाना। तीसरा है श्रमिकों की दशा में सुधार लाना। दशा का मतलब होता है उसकी आर्थिक दशा हो, सामाजिक दशा हो, राजनीतिक दशा हो या और भी प्रकार की जो अन्य दशाएं हैं उसमें सुधार लाना। श्रमिकों को सामाजिक न्याय दिलाना, ये चौथे इसके महत्वपूर्ण कार्य थे। पांचवा था मजदूरों में प्रचलित बेरोजगारी को दूर करना और छठा इसका पॉइंट इसको लिख सकते हो कि मिल मालिक और मजदूरों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का मुख्य कार्य करना। ठीक है, तो आज ये टॉपिक हम लोग इस पर लेके आए, इसको आप लोग बेहतर ढंग से देखिए, समझिए।